दुश्मन चाहे कमजोर हो, चाहे ताकतवर हो, दुश्मन दुश्मन होता है। अगर किसी इंसान के दिल में आपके लिए हसद है, कीना है, आपका बुरा सोचता है, तो ऐसा इंसान आपके लिए कभी भी खतरनाक साबित हो सकता है। बाज़ औक़ात ऐसा देखा गया है कि ऐसा इंसान आपकी जिंदगी को बर्बाद करने की किसी भी हद तक जा सकता है। और ऐसा भी देखा गया है कि जहां पे आपकी बुराई की जा रही हो, वो वहां पे अपना लुक्मा जरूर देगा। और जहां आपकी अच्छाई की जा रही हो, वो वहां पे आपकी बड़ाई जरूर बयान करेगा। वो बड़ाई सुन के और बयान करके खुश होता है, उसे सुकून मिलता है। ऐसे लोगों से बचने के लिए एक बड़ा खास अमल आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ये ऐसा अमल है जो इंसान आपकी जिंदगी बर्बाद करना चाह रहा हो, तबाह करना चाह रहा हो, वो इस अमल के बाद भूल जाता है। वो खुद तबाह और बर्बाद होता है, उसको कहीं रास्ता नहीं मिल पाएगा। कभी किसी का बुरा ना सोचे, ये जहन में रखें। कुरैशी साहब चैनल पे बहुत अमलियात दिए गए हैं, लेकिन आज तक दुश्मन के लिए जितने भी अमलियात दिए गए हैं, वो ये खास तौर पे कह के दिए गए हैं कि जब कोई इंसान तंग आए हो फिर करे, और किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए अमल ना करे, किसी की जिंदगी वैसे तबाह करने के लिए ना करें। एक होता है किसी को इतना तंग कर देना, इतना उसको अजियत देना कि वो हर तरफ से मायूस होके अपनी मौत की हद तक पहुंच जाए। और ऐसा भी देखा गया है, बाज आस्तीन के सांप भी होते हैं। याद रखिएगा, कई लोग आपके साथ खाएंगे पिएंगे, आपके साथ जिंदगी भी गुजार रहे होंगे, आपके सामने आपसे मिलेंगे, बड़ा खुश मिजाजी से मिलेंगे, लेकिन अंदर से उनके दिल में क्या है ये आप सोच भी नहीं सकते होते। वो आपका कैसे बुरा सोच रहे हैं, वो आपके लिए कितना बुरा कर रहे हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि बाज लोग आपके माली हालात अच्छे हों, खुशहाली हो, तो वो उसको बर्बादी की तरफ ले जाना चाह रहे होते हैं, जादू से सहारा ले रहे होते हैं। ये मैं बड़े ऐसे मामला रोजाना देखता हूँ जिसमें लोगों ने जिंदगियां बर्बाद कर दी होती हैं, बंदिश लगा दी होती है, ताला लगा दिया होता है। और अज़वाजी जिंदगी या मोहब्बत को कई लोग आग लगा देते हैं, खुशियां जला के रख देते हैं कि इनके दरमियान में आपस में इत्तेफाक न रहे, आपस में नफरतें हो। ये तमाम तर चीजें सिर्फ और सिर्फ किसी इंसान को अजियत देने के लिए, उसे खुश ना देखने के लिए की जाती है। और एक बहन ने इसी तरह अपनी आप बीती अपना जो है वो वाकया बयान किया था कि पीर कुरैशी साहब, मैं इस हद तक परेशान होकर आपको मैसेज कर रही हूं कि मेरे पास और अब कोई चारा नहीं था। मेरे फावज ने मुझ पे इल्जाम लगा के मुझे पूरे खानदान में बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, मुझे इतना बदनाम किया कि मैं अब किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। उनके मुताबिक मेरे कई मर्दों से ताल्लुकात है, और बाखुदा मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ कि मेरा आज तक किसी गैर मर्द से ताल्लुक नहीं रहा। वो कोई ऐसी बात, ऐसा मौका नहीं छोड़ती कि जिसके मेरी जिंदगी जो है वो बर्बाद ना हो। वो मेरी जिंदगी बर्बाद ही करना चाहती है, और काफी हद तक मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। इस बहन के लिए जो मैं अमल बता रहा हूँ, एक दफा इसे जरूर आजमाए। जिसका भी दुश्मन बड़ा ताकतवर हो, उसने एक दफा इसे जरूर करना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सूरह तौबा की ये आयत मुबारक है। इस आयत मुबारक को किया यह जाता है कि अगर दुश्मन बड़ा ताकतवर है, कमजोर है, उसके लिए तो ये अमल बड़ा ताकतवर है, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। अगर वो बड़ा ताकतवर है तो उस इंसान पे, दुश्मन पे आपने ये वजीफा इस तरह पढ़ना है कि सबसे पहले थोड़े से मसर होते हैं, मसर वो आपने ले लें, दाल होती है मसर की, वो थोड़े से ले लेने हैं। आपने ये वजीफा उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल जो है पहले लेना है, हथेली के ऊपर ले लें,
اس پہ یہ وظیفہ 7 دفعہ پڑھیں۔ 7 دفعہ پڑھنے کے بعد اس میں مکس کرنا ہے، یعنی جو مسر ہے اس پہ مکس کرتے جانا ہے، اور وہ مسر جو ہے وہ کسی تھیلی میں، کسی کپڑے میں لپیٹ کے کسی بھی ایسی جگہ لٹکا دیں جو جہاں آنا جانا کسی کا کام ہو، یعنی وہ ہلائے نہ، درخت سے بھی باندھ سکتے ہیں، اونچی جگہ، کہیں بھی ایسی جگہ۔ گھر سے باہر رکھنے ہیں، اندر نہ رکھیں۔ تسخیر موکلات جنات جادو کا توڑ کتاب ہے، جس سے میں عمل بڑا خاص یہ بتا رہا ہوں۔ ناجائز مقصد کے لیے کوئی بہن بھائی نہ کرے یہ گزارش، اور ناپاکی میں بھی بہنیں مخباری میں نہیں کرے گی، پاک صاف ہو کے پھر کیا جائے عمل۔ اس عمل کے بعد دشمن در در کی ٹھوکریں کھائے گا۔ دشمن کی حالت آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ وہ کس حد تک بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ باقی آپ لوگوں سے گزارش ہے، چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ لازماً دبائیں، اور اللہ کی ذات پہ توکل رکھا کریں، وہی ذات فائدہ دینے والی ہے۔ جب بھی فائدہ ملتا ہے اللہ ہی فائدہ دیتا ہے، انسان صرف بتا سکتا ہے۔ کوئی کہے کہ میں نے یہ کر دیا، میں اتنی گارنٹی دیتا ہوں، جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ پہ توکل رکھیں، اللہ ہی کسی بھی چیز میں اثر پیدا کرتا ہے۔ زبان میں بھی اگر اثر پیدا ہوتا ہے تو اللہ اس میں ایسی تاثیر پیدا کرتا ہے۔ باقی وظیفہ بک چینل کو آپ لوگوں سے دوبارہ گزارش ہے، ضرور سبسکرائب کریں، اور جمعرات کی خاص دعاؤں میں اپنا نام شامل کرانے کے لیے اپنا نام ضرور کمنٹس میں چھوڑا کریں۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے، جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا، کسی بھی پریشانی میں آیا، کسی بھی مصیبت میں آیا، اللہ اس کی نیک حاجت پوری کرے، اللہ پریشانیاں دور کر دے، اللہ مصیبتیں دور کر دے۔ جو بچے بچیاں پریشان ہیں، رشتوں میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، یا اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ ماں باپ پریشان ہیں، یا اللہ پاک ان کے لیے ایسی آسانیاں پیدا کر دے کہ ماں باپ بھی راضی ہو جائیں۔ جو نافرمان ہے، یا اللہ پاک ان کی اولاد کو فرما بردار کر دے۔ جو زواجی زندگی میں ناخوش ہیں، یا اللہ پاک ان کو ایسی خوشیاں دے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کریں، ان کی زندگی میں ڈھیروں خوشیاں بھر دے۔ جو تنگ دست ہیں، یا اللہ پاک ان کی تنگی دور کر دے۔ جو بے روزگار ہیں، انہیں اچھا روزگار دے۔ جو دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ پاک انہیں بخش دے۔